हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे सी सेट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जीएस ठीक रहने के बाद भी सी सेट नहीं ठीक होने के कारण उनका पीटी नहीं निकल पाता। एक्चुअली यूपीएससी 3 चरण में एग्जामिनेशन लेती है, यानी 3 फेज में। फर्स्ट जो होता है पीटी, जिसको प्रीलिम्स या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन या टेस्ट बोलते हैं। दूसरा होता है मेंस एग्जामिनेशन। और तीसरा जो होता है पर्सनालिटी टेस्ट, यानी उसको इंटरव्यू बोलते हैं। अब जो पीटी होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं। एक होते हैं जीएस जनरल स्टडी पेपर, और दूसरा होता है सी सेट यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। क्लियर? ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये सब्जेक्टिव होता है, या इंटरव्यू तो पर्सनालिटी टेस्ट होता है। अब इस सीसेट के कारण यह जो पीटी है या यूपीएससी का गेटवे बोला जाता है, अगर यह नहीं निकलेगा तो यहाँ नहीं पहुंचेंगे, यहाँ नहीं पहुंचेंगे। अब इसमें नहीं निकलने का सबसे बड़ा कारण आजकल हो रहा है सीसेट। जीएस तो ठीक हो जाता है, लेकिन सीसेट नहीं हो पाता है, क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं रूरल बैकग्राउंड के होते हैं, कई का मैथमेटिक्स अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अभी हम देखेंगे कैसे। उसके बाद में हम कुछ ऐसे चीजें बताएंगे आप लोगों को धीरे धीरे, जिसे हो सकता है कि अगर उसको प्रैक्टिस कर ले तो सी सेट आपका निकल जाएगा। क्लियर? चलिए आइए देखते हैं। सी सेट जो है यूपीएससी एग्जामिनेशन में एक ऑब्जेक्टिव टाइप ऑप्शनल पेपर है। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑप्शनल पेपर है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, ऐसे जीएस की तरह। या इसको इंट्रोड्यूस सबसे पहले 2011 में किया गया था। 2011 से लेके 2014 तक इसका भी जो नंबर होता है वह कट ऑफ में जुड़ता था प्रीलिम्स स्टेज में। लेकिन बहुत आंदोलन वगैरह हुए, जिसके कारण 2015 से क्या कर दिया, इसको क्वालिफाइंग कर दिया। क्वालिफाइंग कर दिया मीन्स इसमें इसका नंबर नहीं जुटेगा, लेकिन कम से कम 33% आपको मार्क्स लाना है। यानी टोटल अगर 200 का पेपर होता है तो उसमें 66 मार्क्स आपको लाने हैं, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। उसके बाद क्वालिफाई आप कर जाएंगे, इसका मार्क्स वगैरह जुड़ता नहीं है ना, यानी कट ऑफ में नहीं जुड़ता। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं, 200 नंबर का होता है। हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, 2 घंटा ही टाइम होते हैं। 1/3 इसमें भी निगेटिव है, यानी 33% 66 मार्क्स लाना है। इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन होता है, पता है आपको। ऑब्जेक्टिव पेपर है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में यह पेपर होता है। अब आते हैं इसका सिलेबस की बात करें तो यह यूपीएससी के सिलेबस में लिखा है। कंप्रहेंशन है, इंटरपर्सनल स्किल है, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी यहाँ लिखा हुआ है, क्लास 10th लेवल। डाटा इंटरप्रिटेशन यहाँ भी लिखा हुआ है, क्लास 10 लेवल। लेकिन इसको मोटा मोटी अगर 3 भाग में हम बांटे तो ऐसे हो जाते हैं: मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। मैथ का क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अभी हम देखेंगे मैथ का क्वेश्चन, और रीजनिंग और इंग्लिश। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पूछते हैं कि क्या बिना मैथ का सीसेट निकल सकता है? बिल्कुल न के बराबर है। निकल सकता, कोई चीज न नहीं होता, लेकिन बहुत मुश्किल है बिना मैथ का सीसेट निकालना। कैसे? देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप 2014 से बात करें तो यहाँ पे देखिए मैथ का पिछले साल 43 क्वेश्चन आए थे। आपको पास होने के लिए 33 बनाना, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका स्कोर ऐड नहीं होता है, बस आपको पास करना है। देखिए कंसिस्टेंटली देखिए मैथ का बढ़ना है ना, 24, 28, 30, 25, 35, 32, 45, 36, 38 और 2023 में 43 क्वेश्चंस। अगर इसका मैथमेटिक्स में देखें तो सबसे ज्यादा नंबर सिस्टम से 22 है, और दूसरा नंबर पे आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, 11 क्वेश्चंस। अगर ये दोनों को जोड़ दे तो 33 तो यही हो गया, और थोड़ा बहुत तो आप इधर उधर रीजनिंग से कर ही लेंगे, 1-2 पैसेज पढ़ के थोड़ा सा आप इंग्लिश वगैरह से भी कर सकते हैं, आपका सी सेट निकल जाएगा। आपका सीसेट निकल जाएगा। अब हम आते हैं कि इसका डिटेल सिलेबस देखें तो ये लिखा है नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, या क्वेश्चंस पूछने के आधार पे बनाया गया है। लेकिन यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आप देखें, जिसे क्वेश्चंस हर साल आते हैं, इनको अगर कर लेंगे तो कोई बड़ी चीज नहीं। दो तो जरूर कर लीजिए अभी आप, नंबर सिस्टम और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, दोनों मैं करा दूंगा आपको, बहुत अच्छी तरह से करा दूंगा। अब नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, एज, पार्टनरशिप, टाइम वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज, मेंसुरेशन, 2D 3D, परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी, नंबर सीरीज।
इस सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, कंसेप्ट है बहुत, और प्रैक्टिकल अप्रोच पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। कंसेप्ट की, फॉर्मूला की कोई जरूरत ही नहीं होता, बस प्रैक्टिकल अप्रोच, केवल डिफिनीशन आप जानिए। आज सबका जो सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वह नंबर सिस्टम करता है, क्योंकि मैथमेटिक्स नंबर पे ही डिपेंड होते हैं, जो 0 से लेके 9 तक होते हैं। इसी नंबर पे सारा मैथमेटिक्स का खेल होता है। और ऐसे बोला जाता है मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ गॉड, या गॉड का म्यूजिक होता है, क्योंकि आप देखेंगे पूरे ब्रह्मांड एक मैथमेटिक्स में ही टिका हुआ है। पृथ्वी अपनी एक खास दूरी पर, इतने दूरी पर कि घूम रहा, सारे तारे क्या है, एक इतना परफेक्ट कैलकुलेशन है पूरे ब्रह्मांड का, कि सभी अपने अपने काम कर रहे हैं। यह कैसे पॉसिबल है? यह गॉड के द्वारा उनका मैथमेटिक्स है ना। ऐसे बोला भी जाता है मैथमेटिक्स इज अ थर्ड आइज ऑफ ह्यूमन बीइंग। कोई मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ा सा ध्यान देने हैं, और ये सीसेट के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जो यूपीएससी में नॉर्मली आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर का। अभी हम देखेंगे, एक दो क्वेश्चन देखेंगे, है ना। अब आते हैं नंबर सिस्टम समझने के लिए, बस थोड़ा सा समझ जाइए आप। डेसिमल होता, डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, 10 टोटल होते हैं, जो 0 से लेके और 9 तक होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 हो गए, है ना। अब इसी से सारा काम आपका हो जाएगा। थोड़ा सा समझ लीजिए बाइनरी क्या होता है। बाइनरी में 0 1 होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में, कंप्यूटर वगैरह में इसका इस्तेमाल आता है। हेक्साडेसिमल में 16 टोटल होते हैं, जो 0 से लेके 9 तक है, तो 10 हो गए। इसके अलावे ए से लेके एफ तक होते हैं, इसका ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। ऑक्टल ऑक्टल सिस्टम में 0 से लेके 7 होते हैं, 8 होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है ना। मेनली इस इनको समझना है आपको, है ना। इनको समझने से, डिफिनीशन से ही कई क्वेश्चन हो जाएंगे, अभी हम देखेंगे, है ना। अब हम आते हैं डेसिमल सिस्टम में। अभी आपको दिखा दिए कि 10 डिजिट होते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस पूछता है, यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दो चीज आपको ध्यान देना, पहला जो होता है प्लेस वैल्यू, और दूसरा तो है फेस वैल्यू, है ना। यानी किसी भी आदमी का प्लेस यानी जगह बदलने से उसका वैल्यू बदल जाता है। जैसे एक पानी की बोतल है, अगर वह आप किसी ढाबे पे लेंगे तो 20 रुपये का मिलेगा, वहीं आप एयरपोर्ट पे लेंगे तो 70 रुपये में मिलेगा, वहीं आप 5 स्टार में ले जाएंगे 150 रुपये में मिलेगा। पानी की बोतल वही है, जगह बदल गया, उसका वैल्यू बदल गया। उसी तरह किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू होता है। जैसे मान लीजिए कि यह एक डिजिट है 3785642। अब इसमें पूछा गया कि 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो यहां है 6। तो प्लेस वैल्यू में क्या करते हैं, जो भी नंबर होता है उसके दाहिने साइड जितने भी नंबर होते हैं उतने जीरो दे देते हैं। तो इस 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे 600 है। अगर इसी में पूछ दे 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो देखिए 7, उसके बाद 0 1 2 3 4 5, 5 जीरो दे देंगे, इतना वैल्यू है। यानी कहीं दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 70 लाख इसकी वैल्यू है। आया बात समझ में। उसी तरह इस 3 के पूछ दे, उसी तरह 4 के पूछ दे तो 40 होगा। और दूसरा होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो होता है हमेशा जहां जो डिजिट जहां रहता है वहीं रहता है। जैसे अब 6 का फेस वैल्यू पूछ देंगे तो वहीं होगा 6, 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा। लेकिन यूनिट डिजिट का जो नंबर होता है उसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों समान होता है। यानी यूनिट डिजिट का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों समान होता है, इसके बाद कोई जीरो है ही नहीं, है ना। अब हम आते हैं नंबर का, थोड़ा सा समझ ले। नंबर होता है जो काउंटिंग में मदद करता है हमारा। अब नंबर जो होता है दो तरह का होता है, फटाफट समझते हैं। देखिए, फर्स्ट जो होता है रियल नंबर होता है, सेकंड जो होता है इमेजिनरी नंबर होता है। रियल नंबर मीन्स वह नंबर जो माइनस इन्फिनिटी से लेके और प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, वह रियल नंबर होता है। इमेजनरी नंबर या यहाँ जरूरत नहीं है, या ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ने पड़ते हैं मैथमेटिक्स में। आइटा स्क्वायर यानी रूट आइटा स्क्वायर बराबर होता है क्या, -1। मतलब आई बराबर होता है √(-1). इसकी जरूरत नहीं, बस समझ जाइए कि इमेजनरी नंबर ये होता है। अब रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर की बात करें जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। अब यह रियल नंबर दो तरह के होते हैं, या रियल नंबर दो तरह के होते हैं। एक होता है क्या, रेशनल नंबर, दूसरा होता है क्या, इरेशनल नंबर। नाम से ही पता चल रहा है। रेशनल नंबर वह नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, है ना। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 3/5, जैसे मैंने लिख दिया 4/5, क्या है, रेशनल नंबर है।
है ना। इस इरेशनल नंबर में ऐसा रेशनल भी आता है जो रिपीटिंग होता है, जैसे 1/3 को अगर आप दशमलव में निकालेंगे तो 0.333333 ये कभी नहीं कटेगा। इसको भी रेशनल नंबर ही बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसको लिखते कैसे हैं, 0.3 बार, इसको भी समझाएंगे। या इरेशनल में आता है। इरेशनल नंबर वह होता है जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, है ना। जैसे मान लीजिए कि √2 है, अब √2 को निकालेंगे तो √2 को निकालेंगे 0.2, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। √3 भी यह कटेगा ही नहीं कभी, यानी इसको आप पाई है, पाई क्या इरेशनल नंबर है, हालांकि इसको लिखा जा सकता है 22/7 से कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन इसको भी आप करेंगे तो यह कभी कटेगा नहीं। तो क्या है यार, ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो दो समझ गए आप, रियल नंबर डिफिनीशन से क्वेश्चंस बनते हैं, डिफिनीशन से, तो रियल नंबर और रेशनल नंबर, ठीक। अब आते हैं इस रेशनल नंबर कितने तरह के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। रेशनल नंबर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं इंटीजर्स जिसको बोलते हैं, दूसरे जो होते हैं फ्रैक्शन होते हैं। अब जो इंटीजर्स होते हैं वह इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं सेट ऑफ होल नंबर और दूसरे को बोलते हैं निगेटिव नंबर। सेट ऑफ होल नंबर में 0 से लेके और क्या हो जाएगा 1 2 3 4 इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक। सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी 1 से लेके इंफिनिटी तक जाएगा, और यह 0 अलग होता है, ये दोनों मिलने के बाद हो जाता है सेट ऑफ होल नंबर। आया बात समझ में। इधर आते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी दो तरह के होते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स होता है ए बाई, फ्रैक्शन है तो A/B के फॉर्म में होगा ही, लेकिन ए जो है लेस देन बी होगा, ये जो है लेस देन बी होगा। जैसे मैंने लिख दिया 4/5, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, 5 से क्या है, या 4 जो है छोटा है। इसको न्यूमिनेटर बोलते हैं, अंश बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर हर बोलते हैं हिंदी में, क्लियर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका उल्टा हो जाता है, जो ए जो है बड़ा होता है बी से। जैसे मैंने लिख दिया 11/9, हमने लिख दिया 16/5, या क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में थोड़ा सा आप 2-3 और कंसेप्ट समझ लीजिए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में इवन क्या होता है, इवन जो होता है जो 2 से डिविजिबल हो जाए, बचपन में पढ़े होंगे आप लोग, जैसे 2 4 6 8। अब यहां पे एक साथ समझ लीजिए, माइनस भी इवन नंबर होता है, जैसे -8 -4 -6, यह भी इवन नंबर में काउंट होता है। इसका कैलकुलेशन में और मैथमेटिक्स से सवाल बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऑड नंबर जो 2 से नहीं डिविजिबल हो, 1 3 5 7, इसमें भी माइनस जो है, और जो -7 -5, ये भी ऑड नंबर होता है। प्राइम नंबर देखिए, प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो या तो खुद से या 1 से डिविजिबल हो, यानी भाग लग जाए, बाकी किसी से नहीं हो। जैसे देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19। अब जो 2 है पहला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, याद रखिएगा। अब 2 3 पे विचार करते हैं। 3 केवल 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 5 के साथ भी वही है, 1 से कटेगा 5 से कटेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर। अब इसमें कई होते हैं प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम, बस केवल समझ लीजिए, इसी से आपका काम चल जाएगा सी सेट में। रिलेटिवली प्राइम नंबर मीन्स वह प्राइम नंबर जिसका HCF भी 1 हो, यानी महत्तम समावर्तक भी बोलते हैं, उसका 1 है। जैसे 18 25 दोनों प्राइम नंबर, उसका HCF क्या हो जाएगा, HCF 1 हो, उसको रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं, जैसे 18 और 25 का। उसी तरह को प्राइम हो जिसका HCF 1 हो और नंबर भी प्राइम हो। इसमें देखिए रिलेटिवली में जरूरत नहीं है कि नंबर प्राइम हो, जैसे 18 और 25 प्राइम नहीं है। इसमें क्या होगा, नंबर भी प्राइम हो, जैसे 17 और 31 प्राइम है। ट्विन प्राइम में क्या होता है, HCF तो 1 हो, तीनों में कंडीशन है, नंबर भी प्राइम हो और नंबर का डिफरेंस 2 हो, जैसे 11 और 13। आ रहा बात समझ। रिलेटिवली प्राइम HCF 1 हो, को प्राइम HCF 1 के साथ नंबर प्राइम हो, ट्विन प्राइम HCF 1 नंबर प्राइम के अलावा दोनों नंबर का डिफरेंस 2 हो। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वह होता है जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे 4 हो गया, जैसे 6 हो गया, जैसे 8 हो गया। 4 का क्या हो जाएगा, एक तो 2 है एक 4 है, 2 से ज्यादा फैक्टर है। 3 का क्या, 6 का क्या हो गया, 2 है 3 है। 4 का क्या, 8 का क्या हो गया, 2 है 4 है ना। तो यह क्या हो गया, कंपोजिट
नंबर हो गया। उसी तरह परफेक्ट नंबर की बात करते हैं तो परफेक्ट नंबर में क्या होता है, सम ऑफ फैक्टर, यानी इसका फैक्टर जो होता है वह एक्सक्लूडिंग नंबर, नंबर को एक्सक्लूड करके क्या सम ऑफ फैक्टर जीरो उसका नंबर के बराबर हो जाता है ना, सम ऑफ फैक्टर इसका नंबर के बराबर हो जाता है। क्लियर, तो उसको क्या बोलते हैं, पर उसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। क्लियर, जैसे देखिए अब 6 की बात करते हैं, अब 6 का फैक्टर निकालिए तो 1 से 6 कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, है ना। अब या 6 को हटा दीजिए, एक्सक्लूडिंग नंबर है। अब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 क्या हो जाएगा, 6। उसी तरह 28 की बात करते हैं, वह 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 14 से कट जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 28। तो इसका मतलब 28 क्या है, यह परफेक्ट नंबर है। 28 का कंपोजिट नंबर, 2 से मोर फैक्टर। अब ये सब डिफिनीशन थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। इसके अलावे ये याद रखना पड़ेगा, इसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में है, जैसे इवन को और इवन को जोड़ते हैं तो इवन होता है, इवन और इवन को माइनस करते हैं, जैसे देख लीजिए ना यहाँ पे 2 इवन है और 4 इवन है, दोनों को जोड़िए 6 होता है कि नहीं। इवन मान लीजिए 4 इवन है, 2 इवन है, दोनों को घटाइए 2 होता है कि नहीं। ऑड ऑड मान लीजिए 3 ऑड है, 5 ऑड है, दोनों को जोड़िए इवन होता है कि नहीं। ऑड माइनस ऑड मान लीजिए कि 5 है माइनस 3 कीजिए, इवन होता है कि नहीं। इवन और ऑड जैसे 2 है और 3 है, कीजिए 5 होता है कि नहीं। इवन और ऑड जैसे मान लीजिए कि इवन अगर 4 लेते हैं, ऑड 1 लेते हैं, ऑड मान लीजिए 3 ले लेते हैं तो 1 ऑड हो गया कि नहीं। मतलब क्या हो गया कि देखिए यहां पे अगर दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो तो इवन आता है, याद ध्यान रखिए, दोनों ऑड हो इवन हो तो इवन आएगा, दोनों इवन माइनस में भी हो तो इवन आएगा, दोनों ऑड हो तो इवन आएगा। लेकिन अगर एक ऑड, दोनों ऑड हो तो इवन है, लेकिन अगर एक चेंज हो गया ना तो ऑड ही आएगा, यानी इवन प्लस ऑड ऑड, इवन माइनस ऑड ऑड हो जाएगा। यानी सेम तो इवन होगा, डिफरेंस होगा तो, यानी दोनों में डिफरेंस मींस अलग अलग होगा, इवन ऑड तो ऑड हो गया। क्लियर। अब देखिए इसी पर यूपीएससी 2023 का हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, है ना। देखिए 2023 में पूछा है कि चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंस फ्रॉम अदर। अभी पूछना चाह रहा है कि यह जो 4 ग्रुप हमने दिया है, जो यूपीएससी ने दिया है, यह पूछना चाह रहा है कि इस ग्रुप में कौन सा ग्रुप है जो सबसे अलग है, यह क्वेश्चन है। देखिए अगर आप डिफिनीशन अच्छा से समझ गए होंगे तो जैसे आप इस पर नजर डालेंगे तो आपको एक चीज यहां पे तुरंत ध्यान जाएगा, वह क्या है कि भैया ये 91, या 91 जो है या प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सब प्राइम नंबर है। देखिए बाकी सब प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जो एक से ही कटे और अपने से कटे, इसके अलावा किसी से नहीं कटे। अभी 91 में जैसे आते हैं या ध्यान आता है, अरे या तो प्राइम नहीं है, 13 7 91, 13 से कट जा रहा, मतलब ये अलग है। सीधा सा देखते देखते इसका आंसर हो जाएगा, देखते ही। लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अब आपको ध्यान में आ रहा होगा कि सर प्राइम नंबर चेक कैसे करते हैं, थोड़ा सा बता दे रहे हैं चेक करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई नंबर का आपको चेक करना, मान लीजिए 97 का चेक करना है कि यह प्राइम है कि नहीं है, तो प्राइम नंबर चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका नियर जो होता है ना, परफेक्ट स्क्वायर, इसको लिख लीजिए। यानी मान लीजिए अगर 97 का चेक करना है तो 97 के नियर परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 100 है, इसका स्क्वायर निकालते थे 10। ठीक है, अब इस 10 का जो है 10 हो गया। अब ये 2 से लेके 10 तक, जैसे आप मान लीजिए कि 10 इसका परफेक्ट हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 10। अभी देखिए क्या यह 2 से कटता है, नहीं, 3 से कटता है, नहीं, 4 से कटता है, नहीं, 5 से कटता है, नहीं, 6 से कटता है, नहीं, 10 से कटता है, तो ये क्या हो गया, यह एक प्राइम नंबर हो गया। क्या हो गया, यह एक प्राइम नंबर हो गया। क्लियर। उसी यह चेक करने का तरीका है, वैसे आप देख भी लेंगे, जैसे 91 है तो 13 से नहीं कटता, तो 13 से कट जाता है, 1 से भी कट जाता है, सेल्फ से भी कट जाता, 3 हो गया ना, तो क्या हो गया, यह प्राइम नंबर नहीं, प्राइम नंबर है। यानी यह ग्रुप ऐसा है जिसमें एक प्राइम नंबर है।
या ग्रुप ऐसा है जिसमें एक प्राइम नंबर है। क्लियर, समझ गए। एक और देख लीजिए क्वेश्चन, यह प्रैक्टिकल अप्रोच में है। जैसे यह भी यूपीएससी 2023 में ही पूछा। जैसे इसमें पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग इन द रेस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर पी एंड कंपोजिट नंबर सी। अब डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए तभी ये क्वेश्चन बन सकता है। प्राइम नंबर पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, कंपोजिट नंबर पूछ रहा है ना। अब कंपोजिट नंबर आपको पता होने चाहिए, प्राइम नंबर आपको पता होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चंस का बना पाएंगे, है ना। अब हम यहाँ पे, अब देखिए यह पहला दिया है P प्लस सी कैन बी इवन, 2 प्लस सी कैन बी ऑड, पी सी कैन बी ऑड। कैन बी मतलब हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। अब इसमें बताना है कौन सा सही है, कौन सा सही है। अब इसमें आंसर 1 2 3 तो होगा, लेकिन कैसे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए, जैसे अभी आप देखें, इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल अप्रोच देना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच। जैसे अब यहाँ पे एक एक करके थोड़ा सा चेक कर लेना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि P क्या है, प्राइम है, C क्या है, C क्या है, कंपोजिट है। तो मान लीजिए कि P यहाँ पे 2 ले लेते हैं और कंपोजिट यहाँ पे 6 ले लेते हैं। C 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से मोर देन 5 1 फैक्टर, तो 2 फैक्टर। तो यहाँ पे अगर इसको 2 प्लस 6 बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 होता है, इवन हो जाएगा, इवन हो सकता है यार। 2p प्लस सी, 2p प्लस सी। अब मान लीजिए कि इसको चेक करने के लिए यहाँ मान लीजिए कि p बराबर 2 ले लेते हैं और यहाँ पे मान लीजिए c बराबर 9 ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 2p 4 हो गया प्लस c 9, क्या हो जाएगा, 9 4 13, ये भी ठीक है। और नहीं होगा pc, मान लीजिए कि यहाँ पे p आप 3 ले लेते हैं, प्राइम है 3, और c 6 ले लेते हैं, तो 36 18, pc 18, ये भी ऑर्डर। तो इसका मतलब तीनों सही। अब देखिए इसमें क्या फॉर्मूला लगा, आपको कुछ नहीं लगा ना क्या। अब इसमें केवल डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, और जो थोड़ा सा करके देख लेंगे 30 सेकेंड से भी कम टाइम में ये हो जाएगा। 30 सेकेंड से ज्यादा बोल दिया, इससे कम टाइम में हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल अप्रोच भी बनाना है और थोड़ा सा जानकारी तो होनी चाहिए, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। अब फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, चूंकि आप अभी बहुत कम टाइम है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, सब चीज हो जाएगा, है ना। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।